मोदी पाकिस्तान का सच्चा दुश्मन और इंडिया का सच्चा मुखलस हुक्मरान है। तो हमेशा दुनिया में जो चेंज आता है ना, वो एक्सट्रीमिस्ट ही लेके आते हैं। और किसी भी कौम की तारीख को पढ़ लें तो एक्सट्रीमिस्ट ने ही चेंज लेके आया है। तो ये है कि और मोदी की दोबारा आने की वजह ये है कि उसने इंडिया की मईशत को बहुत ऊपर लेके आया कि दुनिया की बड़ी मईशत में आ गया। बीजेपी की पार्टी है, इसका जो एजेंडा है वो बेसिकली तो मुसलमानों के खिलाफ है। तो अब पिछले 5 सालों को देखा जाए तो काफ़ी बेहतरी आई है। वैसे कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के लिए बेटर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इसने 5 सालों में काफ़ी ग्रोथ की है। तो अब शायद पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का चेंज हो गया हो, तो इसलिए फिर यही बेस्ट रहेगा। नरेंद्र मोदी को गालिबन कोई 300 से ऊपर सीट्स इस वक्त हासिल हैं, पर जिस तरह नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार तो नहीं हो पाया, बट एक सिंपल मेजॉरिटी इनको हासिल हो चुकी है और मुतवक्के हैं कि नरेंद्र मोदी ही अब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर होंगे हिंदुस्तान के। वहाँ पे जमहूरियत है इंडिया में, वहाँ पे कोई जमहूरियत पे शब खून नहीं मारता, वहाँ पे कोई आमरीत नहीं होती हमारे पाकिस्तान की तरह। तो यहाँ तो पूरा जैसे हमारा ये रिसेंट इलेक्शन था वो चुरा लिया गया और अवामी तौर पे भी हमारी जो उमंगें थी वो दबा दी गई। तो इंडिया में डिज़र्व होता है। बाकी जो मुस्लिम्स का है वो ये है कि वो मेरे ख्याल में शर से बचने के लिए होता है कि इसने आना तो है ही है, तो अभी इसकी सपोर्ट कर लें, नमाज़ें पढ़ लें, शायद हमारी कोई भलाई हो जाएगी, लेकिन छोड़ना उसने नहीं है। यही एक्स प्राइम मिनिस्टर था जो कि कारगिल की वार में हार का सबब बना था, नवाज शरीफ। उस वक्त पाकिस्तानी जो आर्मी थी, अगर उस वक्त तो देखे जाए तो पाकिस्तानी में आर्मी कारगिल वार पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो नाकिस पॉलिसियों की वजह से ही तो फिर मामला ख़राब हुआ। अब तो वो तो फिर यही कहेगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान यहाँ पाक फौज के खिलाफ बोल रहा है, तो फिर उसे तो वो तो एब्सोल्युटली कहेगा कि हम ख़राब थे, लेकिन उस वक्त तो हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंडीशन में थे। इलेक्शन से कई मंथ कबल ये बहुत से माहिरीन कह चुके थे इस एतबार से कि जिस रुख में नरेंद्र मोदी भारत को इस वक्त ले जा चुका है, बहुत मुश्किल है कि कोई भी जो उनका मद्दे मुकाबला है उन्हें शिकस्त दे पाए इस इलेक्शन के मैदान। नाजरीन, एग्जिट पोल आने के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी खुशी की लहर पाई जा रही है। हिंदुस्तान के कोने कोने से हिंदुस्तानी मुस्लिम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय मुस्लिम खवातीन नमाज पढ़कर ये दुआ कर रही हैं कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हों, अगला टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी का हो। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी जो पार्टी है बीजेपी, वो एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम पॉलिसीज़ बनाकर वोट गेन करती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही माजरा दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान के कोने कोने से हिंदुस्तानी मुसलमान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सपोर्ट में बाहर निकल आए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? आमिर बलोच। यूसुफ मुश्ताक। आमिर, क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करता, स्टूडेंट हूँ। चलिए, अच्छी बात है। कुछ ना करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, इसको करने के लिए भी जो है ना हिम्मत चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं टूर ऑपरेटर हूँ, पाकिस्तान डोमेस्टिक टूरिज्म। ज़बरदस्त। आपको पता है इंडिया में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब कि आप कह लें कि इलेक्शन मतलब पोलिंग ख़त्म हो चुकी है, रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। 4 जून को जो है प्रॉपर रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मद्दे मुकाबिल हैं राहुल गांधी के। क्या लगता है अगले लीडर कौन बनेंगे? क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि एक बार फिर से भारी अक्सरियत से नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी। इवन कि इंटरनेशनल मीडिया ने ये अनाउंसमेंट भी कर दी है कि अगले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमने हमेशा इंडिया को तनकीद किया कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम पॉलिसीज़ बनाकर वोट गेन करती है। और यहाँ पर मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया में जो मुसलमान हैं वो भी नरेंद्र मोदी के लिए दुआएं कर रहे हैं कि उनकी अगली हुकूमत आए। ख़वातीन नमाज़ें कर रही हैं, नवाफिल मांग रही हैं। क्या कहेंगे? अगर वहाँ की जमहूर का ये फैसला है तो मेरे ख्याल में फिर उनको आना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या जो भी हैं। ये वहाँ की जमहूर का एक फ़ैसला है। अगर वहाँ की जमहूर ऐसा चाह रही है तो नरेंद्र मोदी को ऑब्वियसली आना चाहिए। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि राहुल गांधी आए वहाँ पे। राहुल गांधी क्यों और नरेंद्र मोदी साहब क्यों नहीं? वो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट जमात से हैं और राहुल की थोड़ी सी पॉलिसीज़ मेरे ख्याल में चेंज होंगी इस मामले में। वो थोड़े लिबरल सेकुलर किस्म के आदमी। सही। आप क्या कहेंगे? देखें, मैं सिंपली ये कहूँगा कि मोदी
पाकिस्तान का सच्चा दुश्मन और इंडिया का सच्चा मुखलस हुक्मरान है। तो हमेशा दुनिया में जो चेंज आता है ना, वो एक्सट्रीमिस्ट ही लेके आते हैं। और किसी भी कौम की तारीख को पढ़ लें तो एक्सट्रीमिस्ट ने ही चेंज लेके आया है। तो ये है कि और मोदी की दोबारा आने की वजह ये है कि उसने इंडिया की मईशत को बहुत ऊपर लेके आया कि दुनिया की बड़ी मईशत में आ गया। तो इस हवाले से वो डिज़र्व करते हैं बीजेपी वाले कि वो दोबारा आएँ। और वहाँ पे जमहूरियत है इंडिया में, वहाँ पे कोई जमहूरियत पे शब खून नहीं मारता, वहाँ पे कोई आमरीत नहीं होती हमारे पाकिस्तान की तरह। तो यहाँ तो पूरा जैसे हमारा ये रिसेंट इलेक्शन था वो चुरा लिया गया और अवामी तौर पे भी हमारी जो उमंगें थी वो दबा दी गई। तो इंडिया में डिज़र्व होता है। बाकी जो मुस्लिम्स का है वो ये है कि वो मेरे ख्याल में शर से बचने के लिए होता है कि इसने आना तो है ही है, तो अभी इसकी सपोर्ट कर लें, नमाज़ें पढ़ लें, शायद हमारी कोई भलाई हो जाएगी। लेकिन छोड़ना उससे नहीं है, क्योंकि जो हिंदू तवा का माइंडसेट है वो इसराइल माइंडसेट से चेंज है। जैसे वो इसराइल ग्रेटर इसराइल की विश रखता है, पुरानी हज़ारों साल की पुरानी हिस्ट्री उठा के जी के हमारा ये वतन था। सेम लाइक इनका भी ये माइंडसेट है, जो इनका आरएसएस का जो नज़रिया है, तो वो उससे मोदी कभी भी पीछे नहीं हटेगा। बहरहाल ये कि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे वो डिज़र्व करता है कि दोबारा है। लेकिन देखिए, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने 2 टेन्योर्स में जो पॉलिसीज इंडियंस के लिए बनाई हैं, हिंदुओं के लिए बनाई हैं, वो इंडियन मुस्लिम्स के लिए भी हैं। बेनिफिट उससे अगर हिंदुओं को हुआ है तो मुसलमानों को भी हुआ है। अब आप देखें कि वहाँ पर रहने वाला मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारा है। ये मैं नहीं कहती, वहाँ के मुसलमान खुद कहते हैं। जब पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो पता है वहाँ से जवाब क्या आता है? वो कहते हैं कि भाई अपनी फ़िक्र करो, क्योंकि आपको पेट्रोल मिल रहा है 300 रुपये लीटर, हमारी फ़िक्र ना करो, हमें तो यहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिल रही है। तो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में रिलीफ दिया है हिंदुओं को, तो मुसलमानों को भी रिलीफ मिला है। नहीं, जो तो रिलीफ की बात है ना, एक देखा जाए तो पाकिस्तानियों की एवरेज जो लाइफ है ना, वो इंडियन से अब भी बहुत बेहतर है। मैं भी रिसेंटली यूएई में था पिछले मंथ, तो वहाँ पे विज़िट के लिए गया हुआ था, आज़रबाईजान भी। तो हम लोग इंडियन पाकिस्तानी इकट्ठे रह रहे थे। अच्छा। तो इंडियन 2-3 ने कहा कि यार हमें एक बात समझ नहीं आती, हम समझते हैं पाकिस्तानी भूखे नंगे होंगे, लेकिन यहाँ एक हॉस्टल में हम लोग थे, वहाँ तकरीबन कोई 50 के करीब इंडियन टूरिस्ट होंगे, इंडियन और 50 पाकिस्तानी। हर पाकिस्तानी के पास आईफोन, हर पाकिस्तानी के पास अच्छी ड्रेसिंग, ठीक है। इंडिया में जो मीडिया में दिखाया जाता है, जो फिल्मों में, इंडिया वैसा नहीं है। हमें भी सब चीज़ों का पता है। अब कैसा है? देखें, वजह ये है कि पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा है, हुकूमत के पास नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट के पास है, अवाम के पास नहीं है। अभी भी उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है, हमें पता है। हाँ, पॉलिसीज़ अच्छी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है। और ये है कि जो तो मुस्लिम्स की लाइफ वाली बात है वो कोई इतनी ख़ास नहीं है। मतलब जहाँ तक मुझे पता है, हमने जो देखा है, मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब वहाँ पे मिलते हैं तो अभी अवाम को रिलीफ इतना नहीं मिला जितना मीडिया पे शोर मचाया जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत हमारा अपना पर्सनल लाइफस्टाइल उनसे बहुत बेहतर है। नहीं तो इंडिया जो इतनी डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पे सस्ता आटा, सस्ती बिजली, बेसिक ज़रूरियात जो है वो उनको सस्ती मिल रही हैं। उसका मुआवजा अगर हम पाकिस्तान के साथ करें तो पाकिस्तान के हालात आप देख लें। बिजली का यूनिट जो है, मैं कल 70 से 85 रुपये चला गया है, आने वाले दिनों में बढ़कर ये इतना लग कर आया करेगा। अब आप वहाँ पे देख लें बिजली का यूनिट क्या है, पेट्रोल का, डॉलर का रेट, आटे का कंपैरिजन कर लें, बेसिक सब्जियों का कंपैरिजन कर लें। इवन कि जब हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर थे, इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जब ट्रेड बंद की, उससे पहले तक जब इंडिया से सब्जियाँ आती तो पाकिस्तान के किसानों को भी रिलीफ मिलता था, पाकिस्तान के अवाम को भी रिलीफ मिलता था, हमें भी वो सस्ती सब्जियाँ मिलती थी। देखें, वो तो आप कह सकते हैं। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान, जो इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की जो आम आबादी है वो इतनी तरक्की याफ्ता नहीं है। ठीक, अभी भी वहाँ एक रिपोर्ट पड़ी कि आधी से ज़्यादा आबादी के पास प्रॉपर वाशरूम्स ही नहीं है। ठीक है। और आप किसके सपोर्टर हैं? मैं तो इमरान खान, सारी पाकिस्तान अक्सरियत इमरान खान की। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था, फैक्ट एंड फिगर्स पे बात की थी कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा वॉशरूम्स हैं। इंडिया, आपको पता है अब हमारे मुल्क के जो हालात है ना, हमारा मिडिल क्लास तबका जो है वो गुर्बत से भी निचली लकीर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया है।
और अगर हम बात करें इंडिया की तो अब आप देखें कि वहाँ के हर शहर में आईटी हब्स बने हुए हैं। आप वहाँ पे देखें लोगों को किस तरह एजुकेट किया जा रहा है, अच्छे रोज़गार के मौके यहाँ पे आप देख लें, हर दूसरा नौजवान जो है बेरोज़गार फिर रहा है। अब हम जम्मू कश्मीर की एग्जांपल ले लें। जम्मू कश्मीर में जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में जो है, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं फैक्ट एंड फिगर से बात कर रही हूँ। जहाँ इंडिया गलत है हम वहाँ पे बात भी करेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ जम्मू कश्मीर में जो है जॉब फेयर करवाया गया, 3000 कश्मीरियों को जो है इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब दी गई। पंजाब की लाहौर की बात करें, यहाँ पे जॉब फेयर्स करवाए जाते हैं, बताएं। मुझे इस बारे में कोई ख़ास आइडिया नहीं है। बहरहाल इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप है पाकिस्तान से इस मामले में। वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है यूथ के लिए, वहाँ उनकी अच्छी पॉलिसीज़ हैं जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे किसान की आप पहले बात करें थी, किसानों से इस दफ़ा इन्होंने गंदम नहीं खरीदी और सुनने में है कि बाहर से इंपोर्ट की है। और पहले किसानों का मसला इंडिया में भी है। पिछले दिनों इंडिया में भी किसान जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने उनकी आवाज़ सुनी, उनके मसले हल किए। बिल्कुल बिल्कुल उनके मसाइल सुने गए हैं, लेकिन यहाँ पे तो गंदम ही नहीं खरीद रहे किसान से, और खाद महंगी दे रहे हैं। किसान तो यहाँ पे रुल गया है सारा। और वहाँ पे उनको बिजली सस्ती दी जाती है, किसानों को बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी दी जाती है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा किसानों के साथ। तो वहाँ के मामलात मेरे ख्याल में यहाँ से बहुत बेहतर है। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर एक बार फिर से जो कि दिखाई दे रहा है कि तीसरा टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का होगा, अगर उनकी हुकूमत आ जाती है तो क्या इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? क्योंकि पाकिस्तान की जो हालिया हुकूमत है वो भी यही चाहती है कि दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर हो जाए। देखिए, ताल्लुकात बेहतर क्या होने हैं। मोदी साहब ने तो ये कहा जी हमारा इनसे कोई कंपटीशन ही नहीं है, और बात भी ठीक थी। पाकिस्तान इस वक्त ना अमरीत के बदतरीन दौर से गुजरा है, तो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये शब खून मारा गया है, अमरीत है। तो लिहाजा ये कि हम अपने साइड पे तो नहीं देख सकते कि कुछ अच्छा होगा जब तक कोई बड़ा इनकलाब या बड़ा चेंज नहीं आता। अलबत्ता ये कि इंडिया के लिए ये मोदी का जो टेनोर है वो बहुत अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलहत नाम है। फरहत अब्बास। क्या करते हैं आप? लॉ के स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी से। दोनों? जी जी। आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 4 जून को। क्या लगता है कि कौन इंडिया का अगला प्राइम मिनिस्टर होगा? नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आएंगे या फिर राहुल गांधी को इस बार चांस मिलेगा? मेरे ख्याल से तो नरेंद्र मोदी को चांस मिलेगा। अगर आप बैकग्राउंड को देखें या मौजूदा करंट सूरत हाल को भारत की देखें तो उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी जो कि नरेंद्र मोदी के हिसाब में थी तो फिर वही जीतने लगी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। पूरी दुनिया में भारत तकरीबन 6ठे नंबर पर है जो उभरती डेवलपिंग कंट्रीज़ के हिसाब से आ रहा है। तो मोदी मेरे ख्याल में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, हमने हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस बात पर तनकीद किया कि उनकी जो जमात है बीजेपी वो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, इसी एजेंडे पे वो भारी वोट लेकर आते हैं और फिर जीतते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त जितने भी इंडियन मुस्लिम हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हक़ में दुआएं कर रहे हैं कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर वो बने। यहाँ तक कि नमाज़ें पढ़कर नमाज़ों में दुआ की जा रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही बने। तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि इंडिया में रहने वाला मुसलमान जो है वो गैर महफूज है, उसको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है? ये तो देखा जाए तो ये तो हर तरफ ही है। अगर इधर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो इधर जो माइनॉरिटीज़ में हैं उनको भी कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं। तो इंडिया में क्योंकि रिलीजियस जब आज़ादी के बाद ना तब से मुसलमानों को काफ़ी उन्होंने ना कम तरी समझा है एज़ कम्पेयर टू यानी हिंदू। तो उधर माइनॉरिटीज़ में ना हर जगह ही कोई ना कोई इशू होते हैं। तो उधर कुछ इलाकों में अभी भी इस तरह है कि जिधर मुसलमानों पे कई बहुत जुल्म सितम हो रहे हैं, जैसे कश्मीर वाला इलाका देखें। तो ये तो हर तरफ ही चलता है, मैं तो यही कहूँगा। आप क्या कहेंगे? वैसे ये जो बीजेपी की पार्टी है, इसका जो एजेंडा है वो बेसिकली तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। अच्छा, तो अब पिछले 5 सालों को देखा जाए तो काफ़ी बेहतरी आई है। वैसे कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के लिए बेटर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इसने 5 सालों में काफ़ी ग्रोथ की है। तो अब शायद पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का चेंज हो गया हो, तो इसलिए फिर यही बेस्ट रहेगा। नहीं तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी की हुकूमत आनी चाहिए? अगर आप एज अ इंडियन तो देखें तो फिर वो तो कहेंगे कि बीजेपी आए, क्योंकि मोदी ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, भारत को एक बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग मईशत में लेकर आए हैं। राहुल गांधी तकरीबन अब तो पॉलिटिक्स से 5-7 साल बल्कि 10 साल होने लगे कि दूर है, क्योंकि लास्ट 2 टर्म्स जो थी वो मोदी की थी। तो एज अ भारतीय तो आप देखें या एज अ न्यूट्रल पर्सन आप देखें तो फिर बीजेपी स्ट्रॉन्ग है और उसी को आना चाहिए, मोदी को ही। आप क्या चाहते हैं एज अ पाकिस्तानी, कौन सा प्राइम मिनिस्टर इंडिया का आना चाहिए जो पाकिस्तान के हक में बेहतर?
पाकिस्तान के हक में तो देखिए आप, पाकिस्तान की सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इंडियन से, क्योंकि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो तो बाकी की निस्बत 0% आप गए हैं, क्योंकि अब कोई कानून नहीं रह गया। अब बेसिकली अगर मैं तो फेवर करूँगा तो मैं लॉ का स्टूडेंट, तो मैं तो फिर पीटीआई को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि सारा कानून जो है वो उल्ट पुल्ट हो गया। इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हक में बेहतर हो सकता है, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। तो फिर अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पाकिस्तान के लिए, तो फिर वो राहुल गांधी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मोदी तो हमेशा एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम ही पॉलिसी बनाता है। अरे मैंने अभी तो बोला कि इंडियन मुस्लिम उनके हक में दुआएं कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ही अगला टेन्योर आओ, फिर हम किस बिहाफ पे कहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम है। वहाँ पे जब कोई असम्बलीज खुलती हैं तो वहाँ पे कुरान पाक की तलावत करवाई जाती है। हमने देखा वहाँ पे मुसलमानों को कैसे सपोर्ट किया जाता है। आपको पता है एक वक्त था कि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट था कि इंडिया में मसाजिद में जाने की मुसलमानों को इजाज़त नहीं है, वहाँ पे लाउड स्पीकर में आप अजान नहीं दे सकते, लेकिन वो सब झूठी खबरें झूठी बातें थी जो पाकिस्तान के बच्चों के, लोगों के, नौजवानों के दिमागों में डाली गई ताकि वो इंडिया से नफरत करें। ये अब क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्शन का ड्यूरेशन है, तो इसलिए आपको शायद ये बातें नज़र आ रही हूँ, लेकिन जो मोदी है ना वो बेसिकली, क्योंकि मैंने तो एज अ पाकिस्तानी देखना है ना कि एज अ इंडियन सिटीज़न। अरे मैंने खुद देखा है, ये अभी की बात नहीं है, मैं आपको पिछले साल की बात बता रही हूँ। पिछले साल हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें हमने इंडियन मुस्लिम्स की राय ली थी। उन्होंने बाकायदा हमें लाइव दिखाया था कि जुम्मे के वक्त कितनी भारी तादाद में लोग जो हैं मसाजिद में जा रहे हैं और बाकायदा जुम्मा अदा कर रहे हैं। उन्होंने हमें मुसलमानों के पूरे पूरे बाजार दिखाए, हमें मटन शॉप्स दिखाई। ये तो अब आप सोशल मीडिया, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ की सूरत हाल बताते हैं, तो वहाँ पे हमने भी देखा है कि हिजाब पे पाबंदी लगाई हुई है। अच्छा। मुस्लिम औरतों के साथ ये जो है हिजाब की वजह से काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी तो फिर देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पर ही। अब अगर हम तो एज अ बुक स्टडी देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के मामला तो काफ़ी ख़राब ही रहे हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि हमें किताबों में जो पढ़ाया जाता है, वो बताया जाता है, वो 100% ठीक नहीं है। अब आप ये देखें कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके दिमागों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया। एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। अब आप देखें कि नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1999 में हमने जो इंडिया के साथ एक पुरअमन मुआहिदा किया था, एक एग्रीमेंट किया था, पाकिस्तान ने उसकी खिलाफ वर्जी की और कारगिल की जंग शुरू कर दी। अब आप देखें कि हमें हमेशा मुतालिया पाकिस्तान में यही पढ़ाया जाए कि कारगिल की जंग इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान ने ख़त्म की। आज पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इस पर इंडिया से माफ़ी मांग रहे हैं। यही एक्स प्राइम मिनिस्टर था जो कि कारगिल की वार में हार का सबब बना था, नवाज शरीफ। उस वक्त पाकिस्तानी जो आर्मी थी, अगर उस वक्त तो देखे जाए तो पाकिस्तानी आर्मी कारगिल वार पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो नाकिस पॉलिसियों की वजह से ही तो फिर मामला ख़राब हुआ था। अब तो वो तो फिर यही कहेगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान यहाँ पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहा है, तो फिर उसे तो वो तो एब्सोल्युटली कहेगा कि हम ख़राब थे, लेकिन उस वक्त तो हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंडीशन में थे। यही बात तो मैं कह रही हूँ। आपने कभी इंडिया में देखा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जब अपनी सीट छोड़ के जाता है तो अपने मुल्क के पोल खोलना शुरू कर देता है? इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता है, 9/11 का जिम्मा ले लिया अपने सर कि पाकिस्तान उसमें मुलव्विस था। ये तो अब नून लीग की पॉलिसी तो शुरू से ही यही रही, क्योंकि वो तो एंटी फौज रहे हैं शुरू से ही। ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ साहब हैं तो वो तो कहते हैं कि जो इंडिया में बम धमाके होते हैं वो भी पाकिस्तानी आर्मी उसमें मुलव्वस है, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और हैं, क्योंकि वो भी तो उनके भी मामलात बलूचिस्तान में काफ़ी रॉ की वजह से ख़राब रहे हैं। तो अगर बलूचिस्तान या ये KPK के हिसाब से देखा जाए तो फिर हम तो कभी नहीं इंडिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो इधर तो डिस्टर्बेंस का क्रिएट करते हैं। यही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे सियासतदान जो अपनी सीट छोड़कर जाते हैं, अपना टेन्योर पूरा करके जाते हैं, जब वो इस तरह की बातें करेंगे तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्रेडिबिलिटी या रिस्पेक्ट रह जाएगी? क्रेडिबिलिटी या रिस्पेक्ट की जहाँ तक बात है तो वो तो पाकिस्तान पहले ही बड़ा लूज़ कर चुका है। तो अब फिर देखिए, अब मौजूदा अब जो करंट अपनी सिचुएशन है वो देखिए तो लगता है कि मामलात बड़े ख़राब ही हैं। तो दुआ गो है पाकिस्तान की कि ये जो है ना इज़्ज़त की, जहाँ रिस्पेक्ट की बात है तो पाकिस्तान के लिए तो दुआ ही कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अदरवाइज जो है ना इंडिया, उसकी सिचुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सादत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन।
अच्छा, आपको पता है इस वक्त हमसाए मुल्क भारत में इलेक्शन हो रहे हैं। 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगली सरकार एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही होगी। इवन कि अगर हम बात करें, इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात अनाउंस कर दी है कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी की होगी। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम्स के हवाले से, हम हमेशा ये कहते हुए आए कि इंडिया में मुसलमानों को दबाया जाता है, उनमें मजहबी आज़ादी हासिल, और ख़ासकर अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की बात करें तो कहा जाता था कि वो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। लेकिन इंडियन मुस्लिम सारे के सारे इस वक्त नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में है। यहाँ तक कि वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो नमाज़ें पढ़ के दुआ कर रही हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हों। जी, अगर ये इस बात में सच्चाई है तो आई विल आल्सो अप्रिशिएट इट। और जिस तरह के हमने अपने यहाँ जो तज्ज़ियाकार हैं उनको सुना है, स्पेशली मैंने हामिद मीर का तज्ज़िया सुना इस हवाले से, तो उन्होंने तो ये बताया कि नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान जो एंटी पाकिस्तान एंड एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स है उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी कैंपेन को जारी रखा, और इन सेंटिमेंट्स को भड़का कर और सामने लाकर उन्होंने काफ़ी जो हिंदू मेजॉरिटी वहाँ पर अवाम मौजूद है उनको अपना हामी करने की कोशिश की और किसी हद तक कामयाब रहे। अगर ऐसा है तो इंडियन मुस्लिम फिर नरेंद्र मोदी साहब को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसका जवाब तो अगर हामिद मीर साहब मुझे सुन रहे हैं तो उनको देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की तरफ से मैंने ये आज सुना कि उन्होंने इस तरह का नैरेटिव वहाँ पे बिल्डअप किया और इस तरह के जज्बात उभारे वहाँ की आवाम में। और अभी जिस तरह आपने बताया कि एग्ज़िट पोल की तरफ से तकरीबन ये अनाउंस कर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी को गालिबन कोई 300 से ऊपर सीट्स इस वक्त हासिल हैं। पर जिस तरह नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार तो नहीं हो पाया, बट एक सिंपल मेजॉरिटी इनको हासिल हो चुकी है और मुतवक्के हैं कि नरेंद्र मोदी ही अब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर होंगे हिंदुस्तान के। तो गुड विशेस टू ऑल द हिंदुस्तानी पीपल, उनके लिए शुभकामनाएं। आई होप सो कि ये जो सिलेक्शन है उनके लिए अच्छी साबित हो। बट इस एतबार से जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारे एनालिस्ट बता रहे हैं कि मुसलमानों के एतबार से और पाकिस्तान के एतबार से नरेंद्र मोदी का जो स्टांस है ख़ासा अच्छा आपको दिखाई नहीं देता। अरे, जब वहाँ के मुसलमान दुआएं कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं और बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नरेंद्र मोदी ही बने, तो फिर ये बात पाकिस्तानी किस बिहाफ पर करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनका जो एजेंडा है, उनका जो मोटिव है बीजेपी का, वो एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, उसके पर ही वो जो है वोट लेते हैं? जी बिल्कुल, इस एतबार से अगर मुझे इंडिया का विज़िट करने का मौका मिलता तो मैं ख़ुद पर्सनल वहाँ पे सर्वे करता, और जब तक मैं ख़ुद लोगों की आराज़ सुन ना लेता तो कोई हतमी राय कायम ना करता, क्योंकि हमारे यहाँ विजुअल्स तो यहीं चल रहे हैं और हमारे जो नामवर एनालिस्ट हैं या नामवर तज्ज़ियाकार हैं जो कि काफ़ी क्रेडिबल समझे जाते हैं, हमने उनकी आराज़ सुनी है और उनके बकौल इस तरह के जो स्टांस है वो पेश किए जा रहे हैं। बाकी सच्चाई इसके पीछे क्या है, आपने भी जिस तरह अभी बताया कि मुसलमान वहाँ पे यहाँ तक अपनी जो विल है उसका इजहार कर रहे हैं कि वो नमाज़ों में दुआएं कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का इंतखाब इस मरतबा दिखाई दे। तो एक बहुत अच्छी बात है ये कि एक ऐसा लीडर हिंदुस्तान में अगर मौजूद है जिसके लिए मुसलमान भी अपनी नमाज़ों में दुआ करते हैं कि इस जैसा जो अवामी लीडर है हमें वो नसीब हो, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। अगर इस तरह की बात में कोई हकीकत है तो यकीनन एक काबिल फ़ख्र बात है हिंदुस्तान के लिए भी। अगर हम नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर्स का जायज़ा लें तो हमने देखा है कि उन्होंने इंडिया में कितनी डेवलपमेंट की है। अगर उनका तीसरा टेन्योर भी आ जाता है तो वो इंडिया को कहां से कहां पर ले जाएंगे। और एक बात जो और की जाती है, कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ की जानिब से, जो कि बीजेपी के रुकन हैं, कि अगर एक बार फिर से बीजेपी की हुकूमत आ गई तो 6 महीने के अंदर अंदर आज़ाद कश्मीर, जिसे इंडिया पीओके कहता है, वो भारत का हो जाएगा। देखिए, ये जो 400 पार का नारा था ना, इसके पीछे जो मकासद छुपे थे बेसिकली यही ही थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक 2/3 मेजॉरिटी लेकर आना चाह रहा था और उसकी ये जो उम्मीद है या उसके जो प्लान्स हैं उनमें ये चीज़ शामिल थी कि कोई इस तरह की लेजिस्लेशन सामने लाई जाएं जो कि यकसर जो हिंदुस्तान की आइडियालॉजी हैं उसको भी बदल कर रख दें।
हिंदुस्तान के अपने नाम के हवाले से भी चहम गोइयाँ हो रही हैं कि वो इसका नाम तक बदलना चाहते थे, और साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि वो कोई कानूनी ऐसी तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम के लिए जो कि उनको अपने मुल्क के लोगों के लिए बेहतर नज़र आ रही हैं। तो इस एतबार से बातें तो हैं जो हो रही हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी आपे से बाहर नहीं आता ना, एक शख्स होता है जब उसे कोई एक बैक टू बैक सफलता हासिल होती है, सम टाइम एक ह्यूमन नेचर है, टेंडेंसी है कि वो आपे से भी बाहर आ जाते हैं सम टाइम लोग, और ताकत के नशे में इतना आगे बढ़ जाते हैं फिर उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो एक नरेंद्र मोदी के लिए ये एक हमारी तरफ से नसीहत कह लें या हमारी तरफ से उनको एक दरख्वास्त कह लें कि अगर उनको ये ताकत हासिल भी हुई है इस रीजन में तो इसको एक मस्बत अंदाज में इसका इस्तेमाल करें, हिंदुस्तान तरक्की करें, हमें इससे कोई किसी किस्म की जेलसी या किसी किस्म का हमें कोई रंज और दुख नहीं होगा, क्योंकि हमारी तरह की ही ज़बान बोलने वाले लोग हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे से, तारीख़ी एतबार से भी। गुज़िश्ता कई इंटरव्यूज़ में बातचीत हो चुकी है इस बारे में, तो इसे मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। बट इस लिहाज से नरेंद्र मोदी के लिए यही है कि कुछ जो एनालिस्ट हैं, जो फॉरेनर्स भी हैं और वहाँ के मकामी जो थिंक टैंक्स हैं, वो भी ये बात बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो दिमाग है वो आउट ऑफ द सेंस नहीं हो जाना चाहिए। अगर वो अपनी लिगेसी को मेंटेन रखते हैं, जिस तरह आपने बताया कि नरेंद्र मोदी के टेन्योर में बैक टू बैक इंडिया को मुख्तलिफ शोबाजात में तरक्की देखने को आई है। आप कोई भी शोबा उठा लें, दिफाई शोबे में भी आपने देखा होगा, आपके प्रोग्रामात में बात हुई अग्नि 5 जैसे मिसाइल्स की, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के एतबार से बात हुई, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुलेट ट्रेन्स, अंडर वाटर ट्रेन्स होगी, साथ साथ बसेस के एतबार से हाइड्रोजन बसेस जैसी ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसपोर्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई। एयरपोर्ट्स के हवाले से जदीद निज़ाम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो जदीद जो तर्ज़ सियासत है या जो तर्ज़ तरक्की है उसको तो नो डाउट नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस करवाया है अपने मुल्क को, और इलेक्शन से कई मंथ कबल ये बहुत से माहिरीन कह चुके थे इस एतबार से कि जिस रुख में नरेंद्र मोदी भारत को इस वक्त ले जा चुका है, बहुत मुश्किल है कि कोई भी जो उनका मद्दे मुकाबला है उन्हें शिकस्त दे पाए इस इलेक्शन के मैदान में।